हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैबलेट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, टैबलेट से हर साल सवाल आता है। 5 नंबर का सवाल कन्फर्म है, मिनिमम 5 से 7 नंबर के सवाल। इतना बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका डोजेज फॉर्म चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक भी लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म चैप्टर का नाम है। इसका ये सेकेंड पार्ट रहने वाला है, पार्ट 2 लेक्चर का रहने वाला है, जिसमें आज हम लोग टैबलेट पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें, सिलेबस पर नज़र डालें, तो पिछले क्लास में मैंने सिर्फ डोजेज फॉर्म बताया था। क्या होता है डोजेज फॉर्म, कितने टाइप्स के होते हैं डोजेज फॉर्म। देन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से मैं टैबलेट स्टार्ट करूंगा। तो आज के क्लास से आपका टैबलेट स्टार्ट होने वाला है। टैबलेट में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ आपको टैबलेट होता क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर पढ़ना है, जो कि सिलेबस में नहीं लिखा है, क्वेश्चन आता है। फिर कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में अंतर। फिर वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, यानी कि अलग अलग टाइप्स के टैबलेट होते हैं। कुछ सस्टेन रिलीज टैबलेट होते हैं, कुछ एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होते हैं, कुछ फास्ट डिजॉल्विंग, कुछ डबल लेयर्ड। तो अलग अलग टाइप्स के टैबलेट्स भी पढ़ने हैं, जो कि आज के क्लास में हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, सिलेबस में आपको बहुत कम चीज लिखा हुआ है टैबलेट के बारे में, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बात आती है तो बहुत डीप डीप घुस घुस के क्वेश्चन आता है। इसलिए आज का क्लास सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि टैबलेट होता क्या है, फिर टैबलेट के एडवांटेज क्या हैं, है ना। क्योंकि इस सवाल जब भी आता है 5 नंबर में ऐसे आता है कि टैबलेट क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। तो और कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टैबलेट जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कितने टाइप्स के टैबलेट यूज होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। एंड इसके टाइप्स ऑफ टैबलेट को देखेंगे एंड फिर वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बस आज का क्लास इतना ही होगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि टैबलेट होता क्या है, टैबलेट के फ़ायदे क्या हैं, टैबलेट के नुकसान क्या है, और उसके बाद फिर टैबलेट के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से बहुत बेसिक से सवाल बनते हैं एग्जाम में। हाँ, सिलेबस में इन सब चीज़ों का मेंशन नहीं किया गया है कि ये सब भी पढ़ना है, लेकिन जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा एक्सपीरियंस है, यहाँ से सवाल आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर अगले क्लास में कोटेड अनकोटेड ये सब वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट को भी समझेंगे। जो आज का क्लास समझ लेगा, फिर अगला क्लास उसी को समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन 1 मिनट का समय चाहूंगा कि आपका जो चैप्टर पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर दें, है ना। हाँ, पिछले क्लास में हमने फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बताया था। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट डोजेस फॉर्म 4 प्रकार के मैंने बताए थे। क्या क्या बताया था बताओ? सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड और गैसियस। सॉलिड में कौन कौन सा आता था? सॉलिड में होता था यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म में आपका टैबलेट और कैप्सूल आता था और बल्क में पाउडर आता था, राइट। हाँ, देखो भाई, जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए थे जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैबलेट और कैप्सूल सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है। फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो लिक्विड में भी मैंने बताया था जो लिक्विड स्टेट में रहे। अब एक है जो सिंगल फेज सिस्टम होता है, सब कुछ घुला हुआ है, डिजॉल्व स्टेट में है पूरी तरीके से, तो वो मोनोफेजिक होता है। बायफेजिक में पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं होता है, उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होता है या तो इमल्सिफाइड होता है। तो देखो, मोनोफेजिक का आपका मैंने बताया था सिरप और लोशन, और बायफेजिक में मैंने बताया था सस्पेंशन और इमल्सन, ठीक है। सेमी सॉलिड, जो ना कि लिक्विड हो ना ही सॉलिड हो, बीच बीच वाला हो। कहने का मतलब है कि आपका थोड़ा जेल टाइप का स्ट्रक्चर हो, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, सपोजिटरीज हो गए, पेसरीज हो गए, ये सब आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। और गैसियस गैसियस डोजेस फॉर्म में आपके एरोसोल और इनहेलेशन वगैरह आता है। उम्मीद करता हूं आपने पिछला लेक्चर्स पढ़ा होगा, इसी चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया था मैंने वन बाय वन, और आप लोग को बहुत अच्छा भी लगा था और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो भैया पिछला क्लास भी आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। देखो, पढ़ने का तरीका यही है, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो पहले आपको पिछले क्लास को रिवाइज कराऊंगा मैं भी, और आप भी जब क्लास में आए, अक्सर देखिएगा मैं 10 से 15 मिनट क्लास लेट से आता हूँ, तो उस टाइम को आप लोग वेस्ट नहीं करिएगा, यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। यूटिलाइज करना है मतलब वो जो पिछले क्लास के प्रीवियस क्लास के पीडीएफ हैं जरूर पढ़ के आइए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैं भी कहीं बाहर कहीं गप खिस्सा नहीं कर रहा होता हूँ, आप ही के लिए बेहतर इजी लैंग्वेज में कंटेंट ला रहा होता हूँ, कंटेंट सेलेक्ट कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ। जैसा आपने देखा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इमेज वगैरह ऐड किया, क्योंकि थोड़ा कम समय था तो मैं आप लोगों के बीच आ गया ताकि आप लोग परेशान ना हो।
ठीक है, चलिए टैबलेट, टैबलेट क्या होता है? अब कोई बच्चा हिंदी में बोलेगा भाई हिंदी में पढ़ाइए, तो बाबू टैबलेट को गोली कहते हैं लेकिन आप टैबलेट ही बोलोगे ना। हाँ हाँ, एकदम आसान तरीके से देखो, प्रॉपर हिंदी के चक्कर में जाओगे दिक्कत होगा, लेकिन हाँ आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, फील होना चाहिए, राइट। वैसे पढ़ना है ताकि आप लिख सको। देखो टैबलेट एक प्रकार का कैसा डोजेस फॉर्म है? तो सिंगल यूनिट डोजेस फॉर्म है। सबसे बेसिक तरीका टैबलेट बनाने का क्या है? क्या है तरीका, क्या है बताओ भाई? टिकिया। अखिलेश डॉक्टर बोल रहे हैं टिकिया चलो हम लोग आज टिकिया पढ़ते हैं क्या होता है टिकिया, यानी टैबलेट क्या होता है? तो देखो भाई, आप टैबलेट कैसे बनाओगे? सबसे सिंपल तरीका टैबलेट बनाने का क्या है कि आपके पास अगर कोई पाउडर है, अगर कोई पाउडर है, यस पाउडर है, उसमें थोड़ा कुछ पानी वानी मिला करके और उसको ऐसे करके गुलिया बना के सुखा दोगे, हो गया, और कंप्रेस कर दोगे, यस। तो टैबलेट का सबसे बेसिक डेफिनेशन भी यही होता है कि टैबलेट क्या होता है? टैबलेट इज डिफाइंड एज कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब है दबाव से बनता है, दबाव। कोई भी पाउडर है, पाउडर में दवाई मिला दिए, है ना, कोई भी पाउडर है, पाउडर में आप दवाई मिला दिए, दवा को मिला करके घोल के एकदम ठोक दिए, होता है ना, सिंपल। तो वही बोल रहा है टैबलेट इज डिफाइंड एज कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। कंप्रेस्ड क्यों बोले? क्योंकि कंप्रेशन से बनता है टैबलेट, कंप्रेशन मतलब दबाव, है ना। हाँ, यूनिट डोजेस फॉर्म क्यों बोले? यूनिट क्यों बोले? एक एक वर्ड का मतलब बताओ। यूनिट इसलिए बोले क्योंकि कल भी मैंने बताया था यूनिट डोजेस फॉर्म में ये है, जबकि पाउडर बल्क डोजेस फॉर्म में होता है। यूनिट इसलिए बोले क्योंकि एक टैबलेट खाएगा तो उसका प्रॉपर डोज मिल जाएगा, है ना। अगर कोई टैबलेट 650 mg है, डोलो 650 है, तो प्रॉपर 650 mg के लिए एक टैबलेट खाएगा, सिंगल हो जाएगा। यूनिट बॉडी मतलब होता है एक सिंगल बॉडी, है ना। हाँ, जबकि पाउडर में अगर 650 mg तो भाई उसमें पुड़िया बनाना पड़ेगा, कम बेसी भी हो सकता है। तो ये यूनिट डोजेस फॉर्म है। कंप्रेस्ड इसलिए क्योंकि कंप्रेशन से बनता है, यूनिट मतलब एक सिंगल है और सिंगल टैबलेट लेने से डोज मिल जाएगा। और सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म क्यों बोलते हैं? सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ठोस के आकार का होता है, ठोस के आकार का होता है। दैट कंटेन्स मेडिकामेंट्स, जिसमें क्या होता है? मेडिकामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें मेडिकामेंट्स होते हैं। दैट कंटेन्स मेडिकामेंट्स। मेडिकामेंट मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, है ना। मेडिकामेंट मतलब बताओ कोई बच्चा क्या होता है? मेडिकामेंट मतलब होता है इसका एपीआई। क्या हुआ? एपीआई। अच्छा, कुछ चीजें और मिस हो रही हैं। क्या होता है एपीआई? विथ, आप लिख सकते हो इसमें, थोड़ा सा डेफिनेशन में और सुधार कर सकते हो, थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकते हो। विथ सुटेबल, विथ सुटेबल क्या लिखोगे? सुटेबल एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट मतलब क्या हुआ? जो भी इसमें फार्मास्यूटिकल एड जैसे बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ये सब चीजें यूज होती हैं, जो पाउडर यूज करते हो वो चीजें। अच्छा, एपीआई क्या होता है? पिछले क्लास को जो पढ़ा होगा वो बताएगा। मोहम्मद नदीम जी ने बता भी दिया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो प्रॉपर मेडिकामेंट है, जैसे पैरासीटामोल 650 mg। तो 650 mg का जो टैबलेट है, आगे मैं दिखा रहा हूं, ये जो 650 mg का टैबलेट है, एक टैबलेट का वजन मात्र 650 मिलीग्राम होता है क्या? नहीं, लेकिन उसका नाम क्या लिखा है? 650 mg। इसलिए क्योंकि उस टैबलेट में सिर्फ 650 mg पैरासीटामोल है, जो कि बुखार कम करेगा। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पाउडर यूज किया गया है, उसमें ड्रग मिलाया गया है, तो वो पाउडर जो है, वो पाउडर कहीं ना कहीं दवा के बनाने में हेल्पफुल हुआ। तो जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है, वो आपका एक्सिपिएंट हो गया, जो दवा के बनाने में इस्तेमाल होता है, हेल्पफुल है। लेकिन जो एक्चुअली उसका दवा है, मेडिकामेंट्स है, वो उसका एपीआई कहलाता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि सूटेबल एक्सिपिएंट्स, जो भी सूटेबल उसमें एक्सिपिएंट है वो लिया जाता है। हो गया। टैबलेट का डेफिनेशन बोलो, कोई भी बोलेगा क्या होता है तो बोलना कम, एक एक वर्ड यहां पे लिखना जरूरी है। टैबलेट इज डिफाइंड एज कंप्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट कंटेन्स मेडिकामेंट्स विथ सुटेबल एक्सिपिएंट्स, है ना। कहने का मतलब है टैबलेट एक कंप्रेस्ड मतलब मैंने क्या बोला? कंप्रेशन से बनता है। यूनिट बोला एक सिंगल बॉडी है। सॉलिड बोला क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसमें कि मेडिकामेंट्स होते हैं, यानी एपीआई होता है, उसके साथ ही साथ सुटेबल आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं। बोलो डेफिनेशन क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ये देखो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, यानी आईपी के अकॉर्डिंग, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड। फार्मास्यूटिकल टैबलेट कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, यानी ठोस के आकार का होता है। फ्लैट हो सकता है, चिपटा हो सकता है। देखो टैबलेट अलग अलग शेप का दिखाया गया है, अलग अलग शेप के टैबलेट्स वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है।
चिपटा टैबलेट हो सकता है, बाई कॉन्वेक्स टैबलेट हो सकता है। बाई कॉन्वेक्स डिसीज मतलब हुआ कि ऐसा जो ऊपर से भी उठा हुआ है नीचे से भी उठा हुआ है, इस टाइप का टैबलेट देखो, ये बाई कॉन्वेक्स हुआ, जहाँ पे ऊपर से भी उठा हुआ है नीचे से भी उठा हुआ है। यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, यस, एक सिंगल यूनिट होता है। प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग, हाँ कंप्रेशन से बनता है, कंप्रेशन से बनता है। अ ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग्स विथ और विदाउट डाइल्यूएंट्स, वही बात है, ड्रग होगा और उसके साथ विथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाइल्यूएंट्स, डाइल्यूएंट्स मतलब भी वही होता है एक्सिपिएंट। यानी इंडियन फार्माकोपिया का अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है टैबलेट का वो भी यही है कि भैया फार्मास्यूटिकल टैबलेट सॉलिड होता है, फ्लैट या बाइकॉन्वेक्स डिश होता है, जो कि यूनिट डोजेस फॉर्म है, जो कंप्रेशन से बनता है, जिसमें ड्रग और ड्रग के साथ डाइल्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो टैबलेट का शेप साइज कैसा कैसा हो सकता है। टैबलेट अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, आपने देखा होगा। दे आर वेरी डिफरेंट इन शेप, हाँ बहुत सारे अलग अलग शेप में होते हैं। आईपी का मतलब, हाँ आईपी का 10th एडिशन आ गया है 2026 में, सर ने, दीपक सर ने वीडियो बना दिया था। दे आर वेरी डिफरेंट इन शेप विथ ईच अदर एंड हैव डिफरेंट साइज एंड वेट, यानी कि अलग अलग डिफरेंट इन शेप होते हैं टैबलेट्स, अलग अलग साइज का, अलग अलग वेट का। इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये डिपेंड करता है कि टैबलेट में कौन सा मेडिसिनल सब्सटेंस यूज हुआ है, किस रूट से उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसके आधार पर उसका शेप और साइज डिसाइड किया जाता है। जैसे कुछ टैबलेट है जो ओरली खाया जाता है, कुछ टैबलेट ऐसा भी होता है, आपको पता है, जो जीभ के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जीभ के अंदर। उसको क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? देखते हैं किसी को पता है, बताइए भाई, अतर सिंह जी बताइए, क्लास में है ना, वेरी गुड। तो कुछ टैबलेट होते हैं जो जीभ के नीचे रखा जाता है, जिसका नाम होता है जैसे आपका, उसका नाम होता है आपका सबलिंगुअल टैबलेट। आगे आप पढ़ोगे लेकिन मैं बता देता हूं, सबलिंगुअल टैबलेट। तो उसको निगला नहीं जाता, जीभ के अंदर रखा जाता है। इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, टैबलेट का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन। ग्लिसरीन कैसे याद रखोगे, किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो किसी को चेस्ट पेन होता है ना, चेस्ट पेन, एंजाइना, चेस्ट पेन समझते हो, अगर कहीं कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हो गया, उस वजह से सीने में दर्द होने लग जाता है, तो ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है। तो इसको छोटा सा टैबलेट रहता है, छोटा सा टैबलेट होता है, उस टैबलेट को जीभ के नीचे रखा जाता है और वहीं से डिसॉल्व होकर के वो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उससे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो उसका बनावट अलग होगा, और जो टैबलेट मुंह में जाके खाएंगे तो टैबलेट बड़ा होगा। तो ये बोल रहा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से आप टैबलेट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। चलो ध्यान से सुनना, अतर सिंह जी ने कहा है कि भाई फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से पूरी चीजें रिपीट एक बार थोड़ा समराइज फॉर्म में करता हूं। देखो भाई, टैबलेट क्या है? एक कंप्रेस्ड यूनिट डोजेस फॉर्म है, जिसमें मेडिकेमेंट्स होते हैं और जो एपीआई है और उसके साथ डाइल्यूएंट्स वगैरह होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल टैबलेट सॉलिड, फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स डिश हो सकता है, यूनिट डोजेस फॉर्म होता है जो कि कंप्रेशन से बनता है। मिक्सचर ऑफ ड्रग, एक ड्रग हो सकता है, कई बार होता है कि दो ड्रग का मिक्सचर है, जैसे कॉम्बीफ्लेम, कॉम्बीफ्लेम में दो दो गो ड्रग है, क्या क्या, आइबुप्रोफेन भी है और पैरासीटामोल भी है, दो दो चीज है, तो दोनों चीज मिक्स करते होता है। कई बार होता है एक ड्रग या दो ड्रग मिक्स करके डाइल्यूएंट्स के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये साइज और शेप में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसका कुछ टैबलेट का साइज अलग होता है, वेट अलग होता है, कुछ टैबलेट को अलग अलग रूट से लिया जाता है, उसके आधार पर उसको बनाया जाता है। अच्छा बताओ, है ना। चलो भाई, अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं टैबलेट्स के। टैबलेट्स के मेरिट, मेरिट मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस, है ना, फायदे क्या हैं? तो देखो भाई, टैबलेट का फायदा है कि दे आर इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि टैबलेट लेना बहुत आसान है कि नहीं। मेरिट मतलब होता है फायदा क्या है टैबलेट का। वाई टैबलेट, क्यों नहीं क्या कहते हैं अपना इंजेक्शन लगवाना, टैबलेट क्यों अच्छा होता है? इसीलिए होता है। देखो दीदी कितना हंस रही है, यही दीदी को लगा देंगे सुइया। एक बार हम बताएं, हॉस्पिटल में हम खुद नए थे, हम नए नए हॉस्पिटल में सीख रहे थे, वही हॉस्पिटल ट्रेनिंग में गए हुए थे, हम खुद नए थे। अब ब्लड कलेक्शन लेना था, थी भाई एकदम पूरा एकदम इंग्लिश में बोलती, भैया प्लीज एक्सक्यूज मी, इस तरीके से बोल रही थी, पूरा स्टाइल दे रही थी। उसका सैंपल लेना था, तो हम सैंपल लिए, है ना। सैंपल लेने के लिए भाई सिरिंज वगैरह किए। अब मैया सारा अंग्रेजी उसका झड़ गया। जब तक वो टेबल पे नहीं बैठी थी, जब तक वो लाइन में लगी थी,
तब तक उसका पूरा हे एक्सक्यूज मी डोंट टच मी है, ऐसे ऐसे कर रही है पूरा एकदम, ठीक है। जैसे उसको कुर्सी पे बैठी और हम सीरीज खोल के क्लियर कर रहे थे, मैया के मैया हो बाबू करने लगी, सब अंग्रेजी उसका झड़ गया। तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन उतना इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हम बोले यहाँ पे भी अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, हमको खूब हंसी भर रहा था। लेकिन भाई एप्रोन पहने हैं तो एप्रोन का इज्जत होता है, तो संभालना पड़ेगा। मैम बैठ जाइए प्लीज़ मैम, कोई दिक्कत नहीं होगा मैम, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू बाबू आगे मागमा जैसे तैसे करने लग गई थी। होना जाना कुछ नहीं, उसके बाद बोलती अरे पता भी नहीं चला। हाँ बोले तो फिर डर काहे रहे थे। चलिए, तो टैबलेट इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्योंकि बहुत इजीली आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। कोई भी टैबलेट लिया, गप देने की चाप दिया मतलब खा लिया। टैबलेट आर इजी टू डिस्पेंस, डिस्पेंस करना भी आसान होता है। डिस्पेंसिंग मतलब है फार्मासिस्ट जो पेशेंट को देता है, टैबलेट को दे दिए, ठीक है बाबू खा लो। इंजेक्शन में आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। टैबलेट्स आर स्टेबल डोजेस फॉर्म, टैबलेट जल्दी खराब भी नहीं होता है टैबलेट, है ना। चलो, टैबलेट क्या होता है आपका स्टेबल डोजेस फॉर्म होता है। स्टेबल डोजेस फॉर्म का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, स्टेबल है यानी जल्दी खराब नहीं होगा, इसमें पानी का मात्रा भी नहीं है तो जल्दी खराब भी नहीं होगा। हाँ, टैबलेट्स गिव्स एक्यूरेसी ऑफ डोज, डोज का एक्यूरेसी, है ना। सर मैं एमबीबीएस स्टडी करने वाली को लगा रहा था, वो रो रही थी, मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। अच्छा, मोहम्मद फैसल होता है। टैबलेट गिव्स एक्यूरेसी ऑफ डोजेस, टैबलेट एक्यूरेट डोज भी देता है। एक्यूरेट डोज मतलब क्या हुआ, एक टैबलेट अगर 650 mg का है, 650 mg का है, तो वो दवा अगर खा लेगी एक टैबलेट तो प्रॉपर अच्छे से डोज मिल जाएगा। अब क्या कहते हैं, और फिर क्या है, मास्किंग ऑफ टेस्ट इज पॉसिबल बाय टैबलेट कोटिंग। अगर कोई टैबलेट है, देखो एक टैबलेट होता है कोटेड टैबलेट और एक होता है अनकोटेड। मैं बताता हूँ कोटेड और अनकोटेड टैबलेट। कुछ टैबलेट देखिएगा ना, जीभ पे रखिएगा तुरंत मुंह का स्वाद एकदम खराब कर देगा, और कुछ टैबलेट उसके ऊपर बहुत अच्छा सा लेयर चढ़ा होता है, देखें आप लोग। हाँ, जैसे पैरासीटामोल का टैबलेट आता है, वो अनकोटेड टैबलेट है, उसका स्वाद बड़ी खराब होता है, मुंह में रखिएगा माथा खराब हो जाएगा, पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, सिंपल पाउडर की कंप्रेशन से बन गई, तो वो अनकोटेड टैबलेट है और उसका स्वाद भी खराब है। लेकिन कुछ टैबलेट ऐसी भी आती हैं, जैसे फॉलिक एसिड का टैबलेट आता है, मल्टीविटामिन टैबलेट आता है, कुछ विटामिन के टैबलेट आते हैं जिसके ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होता है, जिसके ऊपर उसके ऊपर एक शुगर का लेयर होता है, जिसको टैबलेट की जीभ पे भी रख लोगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, होता है ना। हाँ, तो वो इसीलिए बोल रहा है कि जो टैबलेट का टेस्ट खराब है उस पर कोटिंग भी कर सकते हैं। कोटिंग यानी कि उसके ऊपर एक लेयर भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, रैपिड डिसइंटीग्रेशन, टैबलेट बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट करता है। टैबलेट डिसइंटीग्रेट करना मतलब समझते हो, टैबलेट को टूटना, जैसे खाया तो पेट में टूटता है ना, ब्रेक होना। डिजोल्यूशन मतलब है घुल जाना। एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत से एक्शन भी शो करता है। दे आर लाइट इन वेट, हल्का भी होता है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ टैबलेट इज चीपेस्ट, टैबलेट को टूटने फूटने का डर नहीं है, अच्छा स्ट्रेंथ भी होता है, तो इसका पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होता है। टैबलेट्स आर इकोनॉमिकल, सस्ता भी होता है। अच्छा बताओ, टैबलेट और कैप्सूल में सस्ता कौन होता है, कोई बताएगा। हाँ बताइए, टैबलेट और कैप्सूल में सस्ता कौन सा होता है, तो टैबलेट सस्ता होता है। इकोनॉमिकल मतलब है कि आर्थिक रूप से भी ज़्यादा आप लोग को महंगा नहीं पड़ता है, राइट। हाँ, तो यही चीज़ें एडवांटेज है। तो एडवांटेज के भी 5-7 पॉइंट आपको लिखना है, ये सब रटना नहीं होता है, बहुत इजी अपने मन से भी लिखोगे। टैबलेट को एडमिनिस्टर करना आसान होता है, डिस्पेंस करना भी आसान होता है, स्टेबल डोजेज फॉर्म है, एक्यूरेट डोज देता है, और आपका टैबलेट अगर खराब टेस्ट है तो उसके ऊपर कोटिंग भी कर सकते हो। डिसइंटीग्रेशन फास्ट होता है, डिसोल्यूशन फास्ट होता है, एक्शन भी अच्छे से होता है, लाइट इन वेट होता है, और पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, और टैबलेट सस्ता भी होता है, राइट। हाँ, लेकिन जिस कोई भी चीज़ दुनिया में है जिसका खाली फायदे हैं, नुकसान नहीं है, हैं। जब शुरू शुरू में किसी को प्यार होता है ना, पहला पहला वाला प्यार है, स्टार्टिंग वाला, अगर जब असली प्यार है तो लगता है कि यार इसके बिना जी नहीं पाएंगे, इसमें तो खाली फायदे फायदे है, सब कुछ अच्छे है। शुरू शुरू में अरे यार कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, क्योंकि उसका चंडालीन रूप अभी देखा नहीं हो रहा था है। हम नहीं खाते हैं तो वो भी नहीं खाती है, भूखले रहती है, लेकिन क्या पता उसको। देखो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके फायदे हैं तो नुकसान नहीं है, ठीक है।
उसका डिमेरिट नहीं है। वैसे ही आपको पहली वाली प्यार का ना थोड़ा थोड़ा कुछ दिन तक स्टार्टिंग लव में होता है ना एक बच्चा बोला आपको हुआ है क्या लगता है आप जिस खेल के खिला जो खेल खेल रहे हैं हम भी खेल चुके हैं, एक उम्र होता है है ना, वही वाली बात है। तो टैबलेट का अगर कुछ एडवांटेज है तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे छोटे बच्चों में इसका देखो मुंह बन गया, छोटा बच्चा है वो टैबलेट कैसे लेगा, तो उसको सिरप देना पड़ता है ना। हाँ, मनोज जी को अपनी वाली का याद आ गया यार, पहली वाली का कह रहे बस करो सर बहुत अच्छे से कटाया लगता है। चलिए कोई नहीं, होता है, कटना जरूरी है तभी तो जुटेगा फिर दोबारा। चलो डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, लड़का लोग बहुत मजबूत हो जाता है, चाहे लड़की भी। जिसका पहला प्यार अगर कट गया ना तो उसको फिर दोबारा वैसा वाला प्यार नहीं होगा। और हमको मानना है जीवन में एक बार प्यार करना चाहिए ताकि ये एहसास हो कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, है ना हाँ, तो अभी मत कर लीजिएगा, अब एग्जाम की बात कीजिएगा। चलिए डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, यानी कि टैबलेट आर डिफिकल्ट टू स्वेलोड बाय चिल्ड्रंस। छोटे बच्चों में टैबलेट को स्वेलो करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। एंड इल पेशेंट जैसे कोई बीमार है, मान लो कोई बेहोश हो गया तो उसको टैबलेट दोगे नहीं है ना, टैबलेट वो खा ही नहीं पाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको सुइया लगाना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि जैसे छोटे बच्चों में कुछ छोटे बच्चे टैबलेट नहीं ले सकते तो उनके लिए सिरप लेना पड़ता है। छोटे बच्चे का दवाई महंगा हो जाता है। आदमी को बुखार हुआ, सर्दी हुआ, उसका 20 रुपये में इलाज कर देंगे हम, 20 रुपये 25 रुपये में उसको दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा बच्चा का हुआ तो उसको सिरप देना पड़ेगा और सिरप महंगा आता है, सिरप महंगा आता है कि नहीं। हाँ, तो वही वाली बात है कि छोटे बच्चे में डिफिकल्ट है स्वेलो करना, और जो बीमार पेशेंट है, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया तो भी दिक्कत है। फिर कह रहा है सम ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कुछ ऐसे ड्रग्स ही होते हैं जिसको सिरप टैबलेट के फॉर्म में बना ही नहीं सकते क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होता है, टैबलेट के फॉर्म में नहीं हो सकता है ड्यू टू लो डेंसिटी, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है ना, डेंसिटी कम है। कह रहा है बीटर एंड नॉजियस ड्रग्स रिक्वायर कोटिंग और इनकैप्सुलेशन। यस, जो कह रहा है कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो बिटर है, बहुत ज़्यादा कड़वा है, नॉजियस ड्रग है यानी जी मितलाने लगेगा जैसे खाओगे, तो उसके ऊपर हमें कोटिंग करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा खर्चा आया ना जी। हाँ, उसका इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल बनाना पड़ता है, उसका अलग से कन्वर्ट करना पड़ता है, लेयर चढ़ाना पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। द ड्रग विथ पुअर वेटिंग, जैसे कुछ ऐसे ड्रग है जो जल्दी गीला ही नहीं होगा, बिना गीला किए को कैसे पाउडर बनाओगे, है ना। तो वही बोल रहा है द ड्रग विथ पुअर वेटिंग, वो पुअर वेटिंग होगा, स्लो डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी, इस वजह से वो टैबलेट बनेगा ही नहीं। कुछ ऐसी भी दवा होती हैं। तो कहने का मतलब है ज़्यादा तो फायदे ही हैं, ज़्यादातर यूज टैबलेट ही होता है। सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है डोजेज फॉर्म में, सबसे ज़्यादा जो डोजेज फॉर्म में टैबलेट यूज होता है कि नहीं। हाँ, चलो इसीलिए इसका फायदा ज़्यादा है। चलो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। अब टाइप्स ऑफ टैबलेट, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, यहाँ से मेन खेला शुरू होता है बाबू। देखो टैबलेट क्या होता है आप समझ गए, अब आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट यानी कि टैबलेट के प्रकार। तो कुछ टैबलेट है जो ओरली इंजेस्ट करते हैं। पहली बात तो किस रूप में उसको आप खा रहे हैं। देखो भाई, इंजेस्ट करना ओरली मतलब क्या होता है पता है, एक हुआ कि टैबलेट लिया मुंह में पानी लेके गटक गए, वो हुआ इंजेस्टेड ओरली इंजेस्टेड टैबलेट, ठीक है। हाँ, और कुछ टैबलेट होते हैं जो ओरल कैविटी से लेते हैं। देखो इंजेस्टेड ओरली यानी कि पूरा निगलना, ओरल कैविटी यानी मुंह में रख के चाभना, चूसने वाला टैबलेट अरे चूसने वाला टैबलेट, है ना। हाँ, स्ट्रेप्सिल्स चूसे हो, स्ट्रेप्सिल्स विक्स का गोली चूसे हो, तो वो भी एक प्रकार का गोली है ना, है जी, टैबलेट है कि नहीं। हाँ, तो कुछ हाँ लिमसी, विटामिन सी का एक ठो आता है टैबलेट। तो कुछ टैबलेट ऐसा है जिसको चूसा जाता है, मुंह में रख के, चूसना ही नहीं, सिर्फ मुंह में रखना है, उसको निगलना नहीं है। तो एक टैबलेट, कुछ टैबलेट होते हैं जो ओरली इंजेस्ट किया जाता है, कुछ टैबलेट होता है ओरल कैविटी में, कुछ टैबलेट है मुंह को छोड़ करके कहीं और से भी। अरे सुने हो कि कुछ टैबलेट वजाइना के द्वारा भी लगाया जाता है, वजाइना के द्वारा भी दिया जाता है, जैसे वजाइना में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्लोट्रिमाजोल, है ना, टैबलेट, वजाइनल टैबलेट होता है, वजाइना के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, होता है ना। हाँ, तो यानी अदर रूट यानी ओरल छोड़ कर, ज़्यादातर तो ओरल ही होता है, लेकिन कुछ ओरल से हट के कुछ इम्प्लांटेबल टैबलेट भी आते हैं। कुछ होता है जो टैबलेट को घोल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ होते हैं जो टैबलेट को घोल करके सॉल्यूशन, जैसे कि आपका होता है इफरवेसेंट टैबलेट, डिस्प्रिन है, उसको पानी में डालोगे तुरंत से घुल जाएगा, तुरंत से,
है ना, डिस्पेंसिंग टैबलेट। वैसे देखो ओरली इंजेस्टेड टैबलेट वन बाय वन सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो एक बगल से मैंने फोटो वोटो सब कुछ लगाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो भाई कोर्स में है बहुत सारा बच्चा, लेकिन 300-400 बच्चा पढ़ रहा है लाइव, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बताओ कितना इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ रहा है क्लास का। सब अपने दोस्त साथी संगति को बोलो कि टैबलेट का क्लास नहीं छोड़े, कल से सबको जोड़ लेना साथ में, बहुत दिक्कत होगा उनको, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि सब बच्चा पढ़े, बहुत जरूरी है। चलो भाई, टाइप्स ऑफ टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। पहला है कंप्रेस्ड टैबलेट, कंप्रेशन से सिंपल कंप्रेशन बन गया, है ना। ये सबको एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे देखो मल्टी कंप्रेस टैबलेट, उसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, 2 लेयर टैबलेट का है तो मल्टी कंप्रेस टैबलेट, उसको ज़्यादा सख्त टैबलेट होगा, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। एक होता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड आगे आप पढ़ेंगे वन बाय वन, पहले अभी देख लो सुन लो क्या है। सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, ये सब है जो ओरली इंजेस्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ अब ओरल कैविटी में एक होता है बकल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, टॉर्चेज, लोजेंजेज आते हैं। एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट में इम्प्लांटेबल टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट। प्रिपेयर सॉल्यूशन में इफरवेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, ट्राइचूरेट मोल्डेड टैबलेट। सर ये सब याद कैसे होगा? तो भैया अभी पहले समझो वन बाय वन, है ना। फोटो देख लो, जैसे एक सिंपल कंप्रेशन टैबलेट है, मैं देखो एकदम हिंदी में लाया हूं, एकदम हिंदी में आप लोग के लिए मेहनत करके दोस्त, ताकि आपको एकदम पता हो, मेरा बच्चा को कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं हो। एकदम ये चीज़ किताब में नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ किताब में पिछले क्लास में पिछले साल हम नहीं पढ़ाए थे, इस साल मेरा मन किया कि नहीं इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट करके पढ़ाएं, है ना। हाँ तो इसीलिए थोड़ा सा हमको टाइम दिया कीजिए, हम 10-15 मिनट लेट आते हैं दोस्त, तो आप ही के लिए काम कर रहे होते हैं, आप ही के लिए अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो, कंप्रेस्ड टैबलेट कंप्रेशन से बना हुआ सिंपल। शुगर कोटेड टैबलेट ऐसा होता है, इसके ऊपर अलग से एक लेयर चढ़ा हुआ है। देखो जो कंप्रेस्ड टैबलेट है अनकोटेड टैबलेट है, खाली कंप्रेशन से व्हाइट व्हाइट दिखेगा, उसको छुओगे तो हाथ में पाउडर भी लग जाएगा, ऐसा भी होता है। शुगर कोटेड टैबलेट के ऊपर एक अलग से लेयर चढ़ा होता है। फिल्म कोटेड टैबलेट में ना एक पतला सा पॉलीमर का लेयर चढ़ा होता है, जो आप अभी पढ़ेंगे। एफरवेसेंट टैबलेट देखो पानी में जैसे डालोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा। जैसे च्यूएबल टैबलेट होता है, कुछ टैबलेट को चबाया जाता है, लिमसी वगैरह टैबलेट क्या है, जो विटामिन सी का टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट है। कुछ टैबलेट होता है एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ एक लाइन में। एंटेरिक यानी वो टैबलेट पेट में नहीं गलेगा, नहीं डिसइंटीग्रेट होगा, पेट के बाद जाके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होगा, है ना। हाँ चलो इसको हिंदी में समझते हैं, एक एक करके एक एक करके एक एक करके हिंदी में समझते हैं। अच्छा लगेगा तो लास्ट में कमेंट में दिल बना देना आप लोग, वही दिल के लिए हम सारा मेहनत करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हिंदी में लाए हैं। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ टैबलेट। इंजेस्टेड ओरली का मतलब क्या है, मुंह से निगली जाने वाली टैबलेट। ओरली इंजेस्ट करना मतलब क्या हुआ, बताओ भाई। तो निगली जाने वाली टैबलेट, मुंह से निगल जाने वाला टैबलेट कैसा होता है, तो इंजेस्टेड ओरली टैबलेट, ठीक है। इसका इंजेस्ट करना मतलब निगलना होता है। उसमें सबसे पहला क्या था, कंप्रेस्ड टैबलेट। देखो क्लासिफिकेशन में जितना भी टाइप दिया हुआ है ना, एक एक टाइप का डेफिनेशन बताएंगे और हिंदी में बताएंगे, ठीक है। हाँ कंप्रेस्ड टैबलेट का मतलब क्या है, ये सिंपल टैबलेट होता है, सबसे सिंपल टैबलेट यही है, मेड बाय कंप्रेशन, कंप्रेशन है ना, कंप्रेशन से बनता है। यानी कि सिंपली आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टैबलेट को लगा के कंप्रेस करती हैं, सिंपल। और पानी के साथ निगली जाती है, इसको किसके साथ निगला जाता है, पानी के साथ निगल लिए। एग्जाम्पल में पैरासीटामोल टैबलेट, जो आपका पैरासीटामोल दिख रहा है, सिंपल कंप्रेशन से बना हुआ टैबलेट है, सिंपल कंप्रेशन से बना हुआ टैबलेट है, ठीक है। उसके बाद था मल्टी कंप्रेसर, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक लेयर होते हैं, 2 और मोर लेयर्स वाली टैबलेट, 2 या 2 से अधिक टैबलेट्स होते हैं। डिफरेंट ड्रग्स या डिफरेंट रिलीज के लिए, है ना। मान लो 2 ड्रग है, दोनों साथ में रिलीज नहीं करना है, अलग अलग टाइम पे रिलीज करना है, तो 2 लेयर कर देंगे, तो उसको मल्टीपल, एक लेयर पहले बना दिए फिर दूसरा लेयर, ताकि एक एक करके खुले, ताकि उसका आपस में कॉन्ट्रा मतलब आपस में वो एक दूसरे के एक्शन को इरिटेट ना करे, है ना। तो जैसे एग्जांपल में कुछ टैबलेट्स होते हैं बाई लेयर टैबलेट, 2 लेयर वाला टैबलेट, उसको मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ देखो एंटेरिक कोटेड से काफी बार सवाल आया हुआ है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है, जैसे आपने टैबलेट खाते हैं, जब जब ओरली लेते हैं तो वो टैबलेट कहाँ जाता है, आपके स्टोमक में जाता है। और स्टोमक का पीएच किसी को पता है,
स्टोमक का पीएच किसी को पता है? बताओ, पेट का पीएच कितना होता है? ये स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये आपका स्टोमक है, फिर ये आपका इंटेस्टाइन है, ये फिर इंटेस्टाइन है, राइट? ऐसा ही ना कुछ होता है जी। हाँ, ये इंटेस्टाइन है और अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर में, ठीक है। पेट का पीएच 7। क्या महाराज, कुछ बच्चा कोई तो सही बता दो यार। हाँ, डीएस राज 1 से 3 लिख रहे हैं। अरे बकलूल 1.5 भी कुछ बच्चा लिख रहा है, चलो सही बात है। क्या है मधेसिया जी लिख रहे हैं, सही बिल्कुल। पीएच पेट का होता है 1.8, है ना, 1.2 टू 1.8, मतलब हाईली एसिडिक पीएच। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इतना एसिडिक है कि अगर वो एसिड, इतना पीएच का एसिड आपके हाथ पे गिरा दिया जाए ना, आपका हाथ जल जाएगा। तभी तो आपका कोई भी खाना खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, यही HCl की वजह से, यही HCl की वजह से, ठीक है। सोच लो, इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक पीएच में कोई भी दवा जाती है, ज़्यादातर दवा क्या होती है, नॉर्मली जो दवा है वो दवा पेट में जाके डिसइंटीग्रेशन होता है। दवा खाएं, पेट में जाकर के टूट गया, ब्रेक हुआ, फिर वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में गया, काम किया। ऐसा ही ना होता है? हाँ, लेकिन जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट हैं, ये ऐसे टैबलेट होते हैं, इसको इसी तरीके से इसके ऊपर कोटिंग की जाती है कि उसका वो दवा आपका पेट में जाके कुछ भी नहीं बिगड़ता है, उसका पिच कुछ भी नहीं, कितना भी एसिडिक हो, वो जाता है कहाँ? इंटेस्टाइन में। और कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि एसिडिक वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक होता है, तो बेसिक 7+ पीएच होता है, तो 7+ पीएच में जाकर के डिसॉल्व होती है। बताओ, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहां पर डिसइंटीग्रेट होगी? जैसे आपका एस्पिरिन ईसी आता है, ये देखो एंटेरिक कोटेड टैबलेट में लिखा होता है कि ये एंटेरिक कोटेड है, इसका काम करने का टाइमिंग भी ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म थोड़ा समय लेता है काम करने में। देखो एस्पिरिन, इसमें लिखा हुआ ना एंटेरिक कोटेड, लिखा हुआ है, हाँ एंटेरिक कोटेड लिखा हुआ है, तो स्टोमक में नहीं घुलती है ये टैबलेट्स, स्टोमक में नहीं घुलती हैं, ये टैबलेट्स स्टोमक में नहीं घुलती हैं, इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होती हैं, है ना, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होती हैं। एसिड सेंसिटिव ड्रग्स के लिए, एसिड सेंसिटिव ड्रग्स के लिए आपका यूज होता है। एग्जाम्पल में एस्पिरिन ईसी, है ना, एग्जाम्पल में एस्पिरिन एसी, यानी कि ऐसी ड्रग्स होती हैं, एंटेरिक कोटेड के बारे में इतना जानना है आपको, जो कि स्टोमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, नहीं टूटता है, वो जाके इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। हाँ, कुछ टैबलेट होती हैं सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल्ड रिलीज। अच्छा, कुछ टैबलेट में देखना SR लिखा होता है। एक कैप्सूल है, सुने हो, पेंटॉप DSR, सुने होंगे, हाँ, तो वो तो कैप्सूल है, खैर उसमें भी SR का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज, यानी ऐसा कैप्सूल जो धीरे धीरे रिलीज हो। वैसे कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया प्रीगाबालिन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है। क्या नॉर्मल टैबलेट क्या है कि जाएगा पेट में, तुरंत से रिलीज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, काम करेगा। लेकिन सस्टेन्ड रिलीज क्या है कि वो टैबलेट धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा, धीरे धीरे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक, जब तक उसको एक्शन करना है तब तक, यानी इसी हिसाब से डिजाइन की होती है, यानी कि ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है। सस्टेन्ड का मतलब ही है धीरे धीरे, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन, इसका एक्शन ज्यादा समय तक होता है ना, इसका एक्शन ज्यादा समय तक होता है। एग्जाम्पल में SR लिखा होगा लास्ट में, या CR लिखा होगा। SR मतलब सस्टेन्ड रिलीज या कंट्रोल रिलीज लिखा होता है, ठीक है। हाँ चलो, अब है क्या, शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट क्या होता है? इसमें टैबलेट में शुगर लेयर, कुछ मल्टीविटामिन के टैबलेट आते हैं जिसमें आपके शुगर जैसे दिख रहा है आपको, शुगर की एक्स्ट्रा कोटिंग, यहाँ पे भी देखो शुगर कोटेड टैबलेट दिखाया गया है, इसके ऊपर एक शुगर की कोटिंग की हुई है, खैर शुगर कोटिंग कैसे होती है, क्या चीज का कोटिंग किया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में शुगर कोटेड में, ठीक है। लेकिन हाँ, शुगर लेयर लगी होती है जिससे टेस्ट बढ़िया हो जाता है, और प्रोटेक्शन के लिए टैबलेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट, विटामिन के टैबलेट वगैरह आते हैं, है ना। हाँ, फिल्म कोटेड टैबलेट भी आता है जिसके ऊपर थिन पॉलीमर कोटिंग किया होता है, एक पतला सा परत चढ़ाया हुआ होता है, लेस बल्कि देन शुगर कोटिंग। हाँ, शुगर कोटिंग से थोड़ा हल्का होता है, शुगर कोटिंग थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, ज़्यादा हैवी लेयर होता है, ये एक पतला लेयर होता है। फिल्म मतलब ये होता है एक पतला लेयर होता है, चढ़ाता है, जैसे कुछ मॉडर्न एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं वो।
तो देखो भाई, आपने ये सब इंजेस्टेड ओरली, ऐसे टैबलेट्स पढ़े हैं जो कि ओरली इंजेस्ट किए वाला है, जो कि आपने चार्ट में देखा। कंप्रेस्ड टैबलेट जो सिंपल कंप्रेशन से बनता है, मल्टी कंप्रेस जिसमें कि बाइलेयर टैबलेट होता है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ डिसइंटीग्रेट होता है, इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए नाम ही है एंटेरिक यानी इंटेस्टाइन, एंटेरिक यानी इंटेस्टाइन। सस्टेन रिलीज टैबलेट यानी कि धीरे धीरे रिलीज होता है। शुगर कोटेड टैबलेट में शुगर का लेयर चढ़ा होता है। फिल्म कोटेड में एक पतला परत चढ़ाया जाता है, पॉलीमर लेयर चढ़ाया जाता है, वो फिल्म कोटेड टैबलेट होता है। और ये शुगर कोटिंग फिल्म कोटिंग क्या होता है, नेक्स्ट कल के क्लास में आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, है ना। हाँ चलो, तो इंजेस्टेड ओरली टैबलेट का मतलब आप समझ गए। चलो, अब है यूज्ड इन ओरल कैविटी, यानी कि ऐसे टैबलेट्स जो कि मुंह के ओरल कैविटी में यूज किया जाता है, मुंह की कैविटी में उपयोग लिए जाने वाले, मुंह के कैविटी में उपयोग में लिए जाने वाले टैबलेट्स, जैसे सबलिंगुअल टैबलेट्स आते हैं। क्या आता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स आता है। सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होते हैं बताओ, सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होते हैं। तो ऐसे टैबलेट मैंने बताया ना, जो कि आपका देखो कैसे जीभ के नीचे रखा हुआ है ना। ये देखो सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं, ये क्या हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स हैं। सबलिंगुअल टैबलेट क्या होता है, जीभ के नीचे इस तरीके से रखा जाता है, इसको क्या होता है, सबलिंगुअल टैबलेट कहा जाता है। और यहीं पर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करता है, वहीं से एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल बताओ सबलिंगुअल टैबलेट का, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से ली जाती है, छोटा टैबलेट होता है। एक होता है बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट है कि उसको जीभ के नीचे नहीं रखना है, चिक के बीच में रखना है, गम्स के पास, और उसको वहीं पर रख के छोड़ देना है, ठीक है। तो बक्कल टैबलेट और सबलिंगुअल टैबलेट में अंतर होता है। बक्कल टैबलेट कहाँ रखा जाता है, चिक यानी गाल और गम्स के बीच में रखी जाती है, गाल और गम्स के बीच में रखी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल टैबलेट कहते हैं। और इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। एग्जांपल में निकोटीन बकल टैबलेट, निकोटीन का बकल टैबलेट आता है, लिखा होता है बकल टैबलेट में, लिखा रहेगा कि बकल टैबलेट है, यानी कि बकल टैबलेट को जीभ के नीचे नहीं, यहाँ बकल कैविटी ही होता है, जो कैविटी है ना चिक और गम्स यानी गाल और गम्स के बीच में रखते हैं। जबकि सबलिंगुअल टैबलेट को कहाँ रखा जाता है, जीभ के नीचे रखी जाती है, और ये तुरंत एक्शन शो करता है। पूछेगा बकल और सबलिंगुअल में ज्यादा फास्ट एक्शन किसका होता है, सबलिंगुअल। क्यों सोचो, क्योंकि जीभ के नीचे बहुत सारे, आप देखो जीभ के नीचे देखना, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। हाँ, और वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स क्या करता है बताओ, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स वहीं से ब्लड एब्जॉर्ब, दवा एब्जॉर्ब होता है, तुरंत से एक्शन शो करता है, इवन 3 से 5 मिनट के अंदर एक्शन शो करता है ना। हाँ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी कि लीवर में जाके मेटाबोलाइज नहीं, सीधा ब्लड में जाएगा, एक्शन करेगा। एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन, एग्जाम्पल में क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, एग्जाम्पल में क्या हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन कोई पूछ देगा, काफी पॉपुलर है, खैर फर्स्ट ईयर में तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, सेकेंड ईयर में पूछना है कि टैबलेट का क्या यूज है, लेकिन फिर भी आप याद रख लो, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस चीज का होता है, तो चेस्ट पेन में यूज होता है, चेस्ट पेन में यूज होता है। चेस्ट पेन मतलब एंजाइना, एंजाइना के चेस्ट पेन में, एंजाइना के चेस्ट पेन में यूज होता है। चलिए भैया, सब लोग बताइए, चेस्ट पेन में यूज होता है, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है आप लोगों का, एक बार मैं अपने फोन में क्लास स्टार्ट कर लूं, क्लास हटी है। हाँ चलो, तो अब है टॉर्चेज और लोजेंजेस क्या होता है बताओ भाई, टॉर्चेज और लोजेंजेस क्या होता है। ऐसे टैबलेट होते हैं, टॉर्चेज और लोजेंजेस जानते हो क्या होता है, मुंह में धीरे धीरे खुलती है, मुंह में धीरे धीरे खुलती है, जैसे विक्स की गोली, स्ट्रेप्सिल्स, ये सब जो होता है, ये सब ऐसी गोलियां होती हैं जो कि आपको मुंह में लेकर के चूसते हो। देखो, बकल कैविटी को चूसना नहीं है, सिर्फ रखना है, इसको रख के चूसा जाता है ना। हाँ, चूसता टैबलेट, चूसता टैबलेट, चूसता अरे गाना भी सुने होंगे, खैर हम लोग टैबलेट पे बैठा देते हैं इसको है ना। हाँ, तो ये टॉर्चर, यूपी बिहार वाले रिलेट कर लिए होंगे हम क्या बोल रहे हैं चलो, टॉर्चेज और लेंजेस कैसा होता है, चूसने वाला टैबलेट होता है, मुंह में धीरे धीरे घुलती है और लोकल इफेक्ट शो करता है, यानी वहां पे आसपास में अगर कहीं थ्रोट में इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको सही करता है, आपके सोर थ्रोट गला फंसा वगैरह है तो उसको सही करता है ना है ना। हाँ, तो ये चूसने वाले टैबलेट्स होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, अन्य रास्ते से दी जाने वाली टैबलेट, एक होता है इम्प्लांटेबल टैबलेट, जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट की जाती है, बॉडी टिश्यूज के अंदर,
छोटा सा सर्जरी करके हार्मोनल इम्प्लांट्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, इम्प्लांट लगाया जाता है कि हल्का सा माइनर सर्जरी होता है, स्किन हटा के उसके अंदर रख दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता रहे, धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता रहे। तो बॉडी टिश्यूज के अंदर इम्प्लांट की जाती है, लॉन्ग टर्म ड्रग रिलीज होता है, 4 साल 5 साल तक ड्रग रिलीज होता रहता है ना। हाँ, तो वही होता है हार्मोनल इम्प्लांट्स, इम्प्लांटेबल टैबलेट्स होते हैं। कुछ वजाइनल टैबलेट होती है, मैंने क्या बताया, ओरल रूट के हट के भी वजाइनल टैबलेट्स भी होती हैं, जैसे क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट है ना, फॉर वजाइनल यूज ओनली। ये उस सेप का होता है जो कि वजाइना के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, वजाइनल रूट से दी जाती है, योनि के द्वार से दिया जाता है। अगर कहीं पे वहाँ पे ल्यूकोरिया का पेशेंट है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है या फिर खुजली नोचनी वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में वजाइनल रूट से दी जाती है। लोकल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट है ना, हाँ, लोकल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, लोकल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। एग्जाम्पल में आपका क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट, क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट। अब कुछ टैबलेट जो कि सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सॉल्यूशन यानी घोल बनाने के लिए। एफरवेसेंट टैबलेट, ये एफरवेसेंट टैबलेट का नियम है कि पानी में डालने पर फिज बुलबुले बनने लग जाते हैं, CO2 रिलीज होती है। ये टैबलेट इफरवेसेंट टैबलेट क्या होता है, पानी में जैसे ही डालोगे ऐसे टैबलेट क्या करते हैं, देखो इफरवेसेंट टैबलेट ये पानी में छोटा छोटा बुलबुला बनाता है, CO2 गैस निकालता है ना, इसीलिए क्योंकि ये बहुत फास्ट सॉल्युबल होता है, तुरंत से घुल जाता है ना। एग्जाम्पल में जैसे आपका इनो एक प्रकार का इफरवेसेंट टैबलेट है, इनो भी छोटा छोटा पाउडर का ही फॉर्म है ना, तो वो भी आपका कह सकते हो इफरवेसेंट टैबलेट के अंतर्गत आता है। पानी में डालो तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। जो भी इफरवेसेंट टैबलेट होगा बहुत जल्दी सॉल्युबल होगा, बहुत जल्दी घुलेगा, बहुत जल्दी घुलेगा तो फिर बहुत जल्दी एक्शन भी शो करेगा, इसीलिए इनो 6 सेकंड में काम करता है ना। हाँ, विटामिन सी इफरवेसेंट टैबलेट्स वगैरह भी होते हैं। अब कुछ होता है डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। डिस्पेंसिंग टैबलेट क्या होता है, फार्मासिस्ट द्वारा सॉल्यूशन बनाने के लिए, फार्मासिस्ट उसको सॉल्यूशन बनाता है, डायरेक्ट पेशेंट यूज नहीं है, डायरेक्ट पेशेंट यूज नहीं करता है डिस्पेंसिंग टैबलेट। वो टैबलेट को लेकर के फार्मासिस्ट उसका सॉल्यूशन बनाता है, फिर उसका कंपाउंडिंग करता है, फिर उसको बनाता है, ठीक है। ये डिस्पेंसिंग टैबलेट आपका पेशेंट को नहीं दिया जाता है, ठीक है। कुछ हाइपोडर्मिक टैबलेट्स भी होते हैं स्टेराइल सॉल्यूशन बनाने के लिए, स्टेराइल सॉल्यूशन बनाता है। इंजेक्शन प्रिपरेशन, ताकि इंजेक्शन का प्रिपरेशन हो, है ना, ओरल इंजेक्टेबल प्रिपरेशन वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। खैर आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा डिस्पेंसिंग टैबलेट क्या होता है, हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होता है, तो अगर आपको ये बस चार्ट में दिया हुआ है तो इसीलिए मैंने बता दिया। खैर इससे आपको कोई सवाल नहीं करेगा तो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है, सवाल जो करता है आपसे वो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, कॉमनली एक बार रिपीट कर दूंगा। एक होता है टेबलेट ट्राइचूरेट या मोल्डेड टैबलेट, यानी पिघला के, कंप्रेशन से नहीं मोल्डिंग से बनती है। मोल्डिंग मतलब समझते हो, उसको पिघला करके, है ना, जैसे चॉकलेट पिघला कर बनता है ना, एकदम मोल्डिंग से बनती है। ये क्विकली सॉल्युबल होता है, पीडियाट्रिक डोज टैबलेट होता है, बच्चों में यूज होता है मोल्डिंग वाला टैबलेट, ठीक है। हाँ चलो, तो आपने आप बताना है कि 1 बाय 1 जो मैं पूछूंगा आपसे, जो पूछा जाएगा बताओ भाई, शुगर कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट बताओ, एंटेरिक कोटेड टैबलेट बताओ, एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है, जो सवाल पूछा जाएगा। हाँ इमरान अहमद जी समझा दूंगा, टेंशन ना लो। सुनो, एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होते हैं एक बार मुझे बताना, सब लोग एक एक करके लाइन से बताना। यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आपने बताना है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, एक एक लाइन में बताते चलो सबका मतलब। देखो भाई, कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होता है, तो कंप्रेस्ड टैबलेट ऐसे होते हैं जो सिंपल कंप्रेशन से बनता है, सिंपल टैबलेट होता है, एग्जांपल में पैरासीटामोल है। कुछ मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होते हैं जिसमें बाइलेयर टैबलेट्स होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। एंटेरिक कोटेड टैबलेट बहुत बार पूछा गया है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ पे जाके डिसइंटीग्रेट होता है, तो इंटेस्टाइन में होता है। बहुत बढ़िया। सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज टैबलेट, जो धीरे धीरे रिलीज होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। शुगर कोटेड टैबलेट, ऐसे टैबलेट जिसके ऊपर एक अलग से शुगर की कोटिंग होती है ताकि खराब टैबलेट के टेस्ट को हाइड किया जा सके। और फिल्म कोटेड में एक अलग से पतला सा लेयर होता है, वो शुगर का लेयर नहीं होता है, पॉलीमर लेयर होता है, उसको फिल्म कोटेड टैबलेट कहते हैं। ओरल कैविटी में यूज किए जाने वाले टैबलेट्स, जैसे बकल टैबलेट चिक्स और गम्स के बीच में रखा जाता है, यानी कि गाल और मसूड़े के बीच में रखा जाता है। सबलिंगुअल टैबलेट, एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, जो जीभ के नीचे रखा जाता है। नाम ये सबलिंगुअल, लिंगुआ मतलब जीभ होता है, सब मतलब उसके नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर के नीचे, है ना, वैसे ही सब लिंगुअल, ठीक है। टॉर्चेज और लोजेंजेस, कोई पूछेगा एग्जांपल बताओ, टॉर्चेज और लोजेंजेस, तो टॉर्चेज और लोजेंजेस जैसे आपका स्टेप्सिल्स वगैरह चूसने वाली चीज़ें हो गई ना, है ना, तो वो होता है आपका टॉर्चेज और लोजेंजेस। एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, कुछ इम्प्लांटेबल टैबलेट्स आते हैं, जैसे हार्मोनल इम्प्लांट्स, लॉन्ग टर्म तक 4-5 साल तक रिलीज होता रहता है, वो माइनर सर्जरी से, जैसे स्किन में छोटा सा कट लगाया जाता है, वहाँ पे रख दिया जाता है और उसको फिर सी दिया जाता है,
माइनर सर्जरी की वजह से इम्प्लांटेबल टैबलेट, हार्मोनल इम्प्लांट यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ताकि प्रेगनेंसी ना हो। वजाइनल टैबलेट्स वगैरह कुछ होते हैं जो वजाइना के द्वारा, जैसे क्लोट्रिमाजोल वजाइनल टैबलेट आपने देखा। इफरवेसेंट टैबलेट क्या होते हैं? इफरवेसेंट टैबलेट ऐसा टैबलेट्स होता है जो कि पानी में डालते सहित, ये ऐसे टैबलेट्स ही हैं, ये सब जो सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे इफरवेसेंट टैबलेट पानी में डालोगे घुल जाएगा तुरंत से, फास्ट डिजॉल्विंग होता है, CO2 रिलीज करता है। डिस्पेंसिंग टैबलेट फार्मासिस्ट यूज करता है उस ड्रग को, टैबलेट को घोल करके सॉल्यूशन बनाने के लिए। हाइपोडर्मिक टैबलेट जो स्टेराइल फॉर्मुलेशन बनाता है, ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिसको घोल करके हम लोग स्टेराइल फॉर्मुलेशन बनाते हैं ताकि ओरल इंजेक्शन बने। फिर आपके ट्राइचूरेट या मोल्डल टैबलेट होते हैं जो पीडियाट्रिक डोज में बनता है। ठीक है, ये कुछ आपको मैंने सबको समझा दिया एक एक करके, 1 बाय 1। इस क्लासिफिकेशन को बुक में ये नहीं दी गई है क्योंकि पिछले साल ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी। हाँ, अब इस साल का कंटेंट बना है तो अगले साल बुक में ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार भाई चलो क्वेश्चंस करो, फिर मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई आप लोग समझे कि नहीं समझे। चलो भाई जवाब दो। क्वेश्चन है, अ टैबलेट हैविंग 2 or more layers containing different drugs or release patterns is called। यानी एक ऐसा टैबलेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक लेयर है और अलग ड्रग का है और दोनों का रिलीज पैटर्न अलग है। ठीक है, तो बताओ भाई वो कैसा टैबलेट है? फिल्म कोटेड टैबलेट है, फिल्म कोटेड टैबलेट है, या शुगर कोटेड टैबलेट है, या मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट है, या एंटेरिक कोटेड टैबलेट है? जवाब दो भाई, जवाब दो। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। ये एक प्रकार का मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट है, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, बहुत बढ़िया। मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, उसमें 2 लेयर होते हैं, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग सब जवाब दे दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच टैबलेट इज डिजाइन टू रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन इन द स्टोमक एंड डिजोल्व इन द इंटेस्टाइन? ये तो क्वेश्चन आप बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। कौन सा ऐसा टैबलेट है जो स्टोमक में डिसइंटीग्रेशन को रेजिस्ट करता है, यानी स्टोमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होता है लेकिन जो डिजोल्व होता है, घुलता कहाँ जाकर के? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन एंटेरिक, इंटेस्टाइन एंटेरिक। तो इसका भी आंसर सस्टेन रिलीज टैबलेट नो, बकल टैबलेट नहीं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट यानी EC, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट हो जाएगा आंसर, एंटेरिक कोटेड टैबलेट हो जाएगा आंसर, राइट। हाँ चलो, अब अगला है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स आर मेनली यूज्ड टू, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट मेनली किस चीज के लिए यूज होता है? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट मेनली यूज टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, रिलीज ड्रग रैपिडली। तो सस्टेन रिलीज यानी धीरे धीरे रिलीज होने के लिए, तो क्या अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए? ऐसा नहीं है। रैपिडली मतलब है बहुत तेजी से ड्रग को रिलीज करने के लिए? नहीं। प्रोड्यूस लोकल एक्शन इन माउथ, माउथ में लोकल एक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो टॉर्चेज लोजेंजेस था। रिलीज ड्रग स्लोली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आंसर डी। दो क्वेश्चन का आंसर सी मिला तो क्या आप लोग सी मार दिए थे? नहीं, आंसर डी किया है भाई, की सब समझा है भाई, समझा है, समझा है। चलो, टॉर्चेज और लोजेंजेस, टॉर्चेज बोलो या लोजेंजेस बोलो बात बराबर है। मेनली इंटेंडेड फॉर, टॉर्चेज और लोजेंजेस मेनली इंटेंडेड फॉर किस चीज के लिए होता है? सिस्टेमिक इफेक्ट, लोकल इफेक्ट इन माउथ एंड थ्रोट, इंजेक्शन प्रिपरेशन, या इम्प्लांटेशन इन टिश्यूज? टॉर्चेज और लोजेंजेस आर मेनली इंटेंडेड फॉर, तो जो टॉर्चेज और लोजेंजेस होते हैं वो मेनली होते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। क्या है वो? ब्लड में जाके इफेक्ट शो करता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोकल इफेक्ट, यस, टॉर्चेज और लोजेंजेस आपका वहीं पे आसपास के, जैसे यहीं पे थ्रोट वगैरह को क्लीन करता है, लोकल इफेक्ट शो करता है ना, लोकल इफेक्ट इन माउथ एंड थ्रोट। बकल टैबलेट्स आर प्लेस्ड, देखो पूछ दिया बकल टैबलेट कहाँ रखा जाता है? बकल टैबलेट कहाँ रखा जाता है? अंडर द टंग, टंग के अंदर, बिटवीन द चिक्स एंड गम्स, चिक्स यानी गाल और गम्स के बीच में, इन द स्टोमक, इन द वाटर बिफोर यूज। बताओ, इन वाटर बिफोर यूज बकल टैबलेट्स आर प्लेस्ड, बकल टैबलेट्स को कहाँ प्लेस किया जाता है? जवाब दीजिए। आंसर आप लोग का आ रहा है बी। हाँ, बकल टैबलेट्स ओरल कैविटी यानी बिटवीन चिक्स एंड गम्स। अंडर द टंग, अंडर द टंग सबलिंगुअल टैबलेट, बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन है व्हाट इज द टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया? क्वेश्चन है व्हाट इज द टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बताओ टैबलेट कौन सा होगा? टैबलेट क्या लिक्विड डोजेस फॉर्म है? नहीं, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टैबलेट लिक्विड कैसे हो जाएगा? क्या सेमी सॉलिड है? नहीं, सेमी सॉलिड भी नहीं है, कंप्रेस्ड है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, यस। ग्लास फिल्ड डोज, गैस फिल्ड नहीं है, ये आपका कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है।
कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टैबलेट। आंसर सी। चलो एक क्वेश्चन और है, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स। खैर आज के क्लास का नहीं है ये क्वेश्चन अगले क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आप फिर भी कॉमन सेंस लगा के दे सकते हो। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स यानी एफडीटीज डिसइंटीग्रेट्स क्विकली इन द प्रेजेंस ऑफ। कुछ टैबलेट्स होते हैं जो बहुत तेजी से डिसॉल्व होता है, तो वह कहां पे किसके प्रेजेंस में डिसॉल्व हो जाता है? अल्कोहल, सलाइवा, एसिड या वाटर वेपर। टैबलेट है मुंह में लिए, बहुत तेजी से डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? आंसर बी, सलाइवा। मुंह में जो लार है ना, लार में बहुत तेजी से डिसॉल्व होता है। जैसे डिस्प्रिन वगैरह बहुत जैसे रखो तुरंत घुलने लग जाता है। मुंह में जो लार है ना, सलाइवा के प्रेजेंस में। खैर आगे के क्लास का क्वेश्चन था ये, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स मैं कल नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा तब। चलो भाई, तो आज के क्लास में आपने टैबलेट क्या है, टैबलेट्स के टाइप्स और उसके डेफिनेशंस, इन सब चीज़ों को देखा और क्वेश्चंस किया, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा। अगले क्लास में आप देखोगे कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, कोटेड में भी कौन कौन सी कोटिंग होती है, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट। उसके बाद आप देखोगे शुगर कोटिंग टैबलेट, फिल्म कोटिंग टैबलेट, एंटेरिक कोटिंग टैबलेट, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करोगे। फिर आपने वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट को डिटेल में पढ़ोगे। आज तो बस एक लाइन में पढ़ लिए, अब सस्टेन रिलीज टैबलेट को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ोगे। फिर फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, फिर मल्टी लेयर टैबलेट्स, इसी चीज़ को। फिर टैबलेट्स का टेस्ट पढ़ोगे, इवेल्युएशन टेस्ट पढ़ोगे, फिर टैबलेट्स का प्रोडक्शन पढ़ोगे कि टैबलेट बनता कैसे है। अगले 2 से 3 क्लासेज आपके टैबलेट्स पे ही रहने वाले हैं। अगले 2 से 3 क्लास आपके टैबलेट्स पर रहने वाला है, तब जाकर के आपका कैप्सूल स्टार्ट होगा। तो पहले मैं टैबलेट कंप्लीट करूंगा, तब जाकर के कोग्नोसी का चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा। तो अभी अगला 3 क्लास डेली शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में क्लास स्टार्ट होती है। तो 6:30 बजे आप मान के चलो, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप क्लास ज्वाइन करना हर रोज। अभी फिलहाल 3 दिन लगातार जुड़ना। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आपका टैबलेट ही चलने वाला है। तो पहले टैबलेट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कोग्नोसी में जाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, टैबलेट छोड़ देंगे तो फिर अगले क्लास में पढ़ने में मजा नहीं आएगा टैबलेट को, है ना। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से भी जुड़े रहिए। और कैसा लगा क्लास कमेंट में एक बार दिल बना दीजिए, सारा मेहनत मेरा सफल हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा हो तो, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट में ओपिनियन दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।